बाल इंसान के, बालों को हटाओ तो बालों के नीचे दिमाग बिल्कुल इंसान रूपी, आंखें कांच की, बॉडी लकड़ी की, और जब वो चलती है ना तो फ्लोर पे कुछ ऐसे निशान हो जाते हैं कि मानो फ्लोर को किसी ने कील लेके चीर दिया हो। मुड़ मुड़ के वो देखती है लोगों को, चेहरे पे उसके कभी कभी हंसी भी आती है, और जब उसकी इच्छा होती है तो वो गाड़ी पे चिपक के बैठ जाती है और 500 ग्राम की उस लकड़ी की गुड़िया का वजन मानो 50 किलो हो जाता है। तो गाइस, मैं बात कर रही हूँ लेट मी आउट डॉल के बारे में, जो दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड डॉल्स में से एक है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि वीडियो में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर देने पर आप भी विजेता हो सकते हैं और लोगों की तरह। कल वाली वीडियो का विनर ऑफ द डे मैंने मेरे इंस्टा पर डिक्लेयर कर दिया। अगर आप भी चाहते हैं गिव अवे का पार्ट बनना तो पहले इस वीडियो को देखो। ना ही मैंने कोई दुकान खोली है और ना ही कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। यस, सही सुना आपने, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ अब तक का सबसे बड़ा गिव अवे। यस गाइस, इसके लिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। 1, वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर 24 घंटे के लिए लगाना है। 2, इंस्टा पर फॉलो करना है। 3, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपलोड हुई वीडियो में एक सवाल पूछा जाएगा और उसका जवाब वीडियो के अंदर ही छुपा होगा। सही जवाब देने वाले को मिलेगा उसके ही पसंद का कोई भी गिफ्ट। Oh my God! अगर आप ये सब कर लेते हैं ना तो स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से मुझे इंस्टा पे शेयर कर देना। और हाँ, जिसका जवाब सही होगा और सबसे पहले होगा वो होगा लकी विनर ऑफ द डे। गिफ्ट भी आपकी पसंद का होगा और करना भी कुछ ज्यादा नहीं है। तो क्या सोच रहे हो, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि गिव अवे का पार्ट बनने के लिए आपको क्या करना है। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात है 1972 की। कैरी वॉल्टन नाम का एक पर्सन अपनी दादी के फ्यूनरल पर ऑस्ट्रेलिया अपने होम टाउन आता है। तो उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो वो चाहता है कि इस टाइम में वो अपने उस फियर को आउट करे जो उसे बचपन में फेस करना पड़ा था। तो बस थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपना थोड़ा सा पर्सनल सामान लेकर वो पहुंच जाता है एक अबैंडन हाउस में, जो कि 100 साल से बंद पड़ा हुआ था। तो फ्लोर कुछ इस तरह से बना हुआ था। 2 फ्लोर ऊपर थे जिसमें थोड़ी बहुत रोशनी जाती थी, और 3 फ्लोर बेसमेंट में थे जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं जाती थी। तो बस कैरी ने अपनी सर्च जारी करी। उसने टॉर्च लेके चीजों पे मारना स्टार्ट किया। तो थोड़े टाइम बाद उसे फील होता है कि उसके हैंड पे किसी का हैंड टच हुआ है। तो उसे लगा कि कोई बच्चा है जो इस बेसमेंट में फंस गया है। बट वापस जब वो फेस पे टॉर्च मारता है तो वो देखता है कि ये तो एक डॉल है। पहले वो थोड़ा डर भी गया था, बट जब उसे लगा कि एक डॉल है तो इसमें डरने की बात ही नहीं है कुछ भी। कैरी का बिजनेस था कलेक्टिबल आइटम्स का। वो पुरानी चीजों को कलेक्ट करता था, ये उसका पैशन भी था, और उन्हें बेचकर एक्स्ट्रा पैसे कमाता था। ये गुड़िया कैरी को बहुत पसंद आई। उसने उस गुड़िया को ले लिया और सोचा अगर ऐसा कुछ और भी मिलेगा तो वो उसे भी ले लेगा। थोड़ी देर बाद वो घर पुल डाउन होना स्टार्ट हो गया। कोई उस घर को डिमोलिश कर रहा था क्योंकि वो घर 100 साल से भी पुराना था। तो कैरी फटाफट उस डॉल को लेकर बाहर निकलता है और डॉल को ना गाड़ी की डिग्गी में रख देता है। कैरी बहुत दूर ड्राइव करके आया था अपना फियर आउट करने के लिए, बचपन का फियर निकालने के लिए। उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था। सेम हमें भी ऐसा लगता है कि जो काम हम सालों से नहीं कर पाए, आज हमने वो कर दिया, हमारा फियर निकल गया, तो एक खुशी अलग लेवल की मिलती है। सेम कैरी को भी लग रहा था। ओवर एक्साइटेड भी था कैरी। अब बस डिग्गी से ना कुछ धम 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 वाली आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती है। कैरी थोड़ा डर जाता है। उसे लगता है कि वो काफी थक चुका है ड्राइव करके आने जाने में, और घर ने भी उसे बहुत टायर्ड कर दिया है। तो उसे लगा शायद उसके मन का वहम है, बट ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो गुड़िया बोल रही है लेट मी आउट। कैरी को लगा पता नहीं क्या हो सकता है डिग्गी के अंदर। वो गाड़ी साइड में रोकता है, उतरता है, डिग्गी ओपन करता है, और ना डिग्गी में ढूंढने के लिए उस गुड़िया को डिग्गी से निकालकर कार की सीट पे रखता है और वापस डिग्गी में ढूंढना स्टार्ट करता है। उसे डिग्गी में कुछ दिखाई नहीं देता। वो वापस से अपनी कार की सीट पे बैठता है और ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद जब शीशे में कैरी की आइज जाती है तो मानो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे वो गुड़िया आते जाते लोगों को अपनी आंखों से देख रही है। कैरी इस चीज को भी इग्नोर करता है और जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की कोशिश में लग जाता है।
अब जैसे ही वो घर पहुंचता है तो सबसे पहले उसे उसका पेट जो पाला हुआ था वो मिलता है। डॉल को देखकर कैरी के हाथों में वो भौंकना शुरू कर देता है। सबके साथ ऐसा होता है कि अगर घर में पेट होता है ना तो वो कुछ अजीब सी चीजों पे अजीब सा एक रिएक्शन देते हैं। कैरी इस चीज को भी बिल्कुल इग्नोर करता है। कैरी के बच्चों को ये डॉल बहुत पसंद आती है। वो पापा से डॉल छीन लेते हैं और उससे खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इस डॉल के घर में रहने से कुछ अजीब गरीब घटनाएं होनी स्टार्ट हो चुकी थी। एक बार कैरी के बच्चे सो रहे थे, डॉल सेम रूम में थी, तो कैरी के बच्चे भागकर कैरी वाले रूम में आए और उन्होंने बताया कि पापा उन्होंने डॉल को चलते हुए देखा है। कैरी ने इस बात पे ट्रस्ट नहीं किया, इग्नोर किया। कैरी फाइनली एक रात को अपने बच्चों के रूम में पहुंच गया देखने के लिए कि सच में ये गुड़िया चलती है या बच्चों का सिर्फ वहम है। तो उसने देखा फ्लोर पर ऐसे स्क्रैच के मार्क्स थे जैसे कि किसी ने कील से उस फ्लोर को कुरेद दिया हो। एक्चुअली उस गुड़िया के पैर लकड़ी के थे और दोनों पैरों में नीचे की साइड से कील ठुकी हुई थी और वो कील थोड़ा सा बाहर थी। तो वहां से कैरी ने अंदाजा लगाया कि हाँ, सच में कुछ गलत है, ये स्क्रैच के मार्क्स हैं, बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। यही घटना कैरी ने अपने कई सारे दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर की। अब सबको ये लगा कि कैरी को कुछ वहम है और किसी ने भी उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं किया। एक बार तो उसके कुछ रिश्तेदार और फ्रेंड्स देखने के लिए आ गए कि हाँ, ऐसा कुछ हो भी सकता है क्या, एक डॉल ऐसा कुछ कर सकती है। तो जब वो डॉल से मिले, उन्होंने डॉल का मजाक उड़ाया तो उनको बहुत गंदे गंदे नाइटमेयर्स आए और उसके बाद तो उसने डिसाइड किया कि इस डॉल को वो अपने घर में रखे एक बॉक्स के अंदर पैक करके बेसमेंट में डाल देगा। उसने अपने घर में इस डॉल को 5 साल तक बेसमेंट में रखा। फिर फाइनली कैरी ने डिसाइड किया कि वो अब अपने घर में इस डॉल को नहीं रखने वाला। उसने सोचा कि सिडनी के एक म्यूजियम में वो इस डॉल को दे देगा। पर कैरी इतना फेमस हो गया कि बहुत सारे टीवी चैनल्स ने कैरी का इंटरव्यू लिया इस डॉल के साथ। और टीवी एंकर का भी यही कहना था कि जब वो इंटरव्यू ले रहे होते थे ना, तो इंटरव्यू के बाद उनका सर भारी हो जाता था, उनको रात में नाइटमेयर आते थे। जैसे जैसे डॉल फेमस होती गई वैसे वैसे साइकिस्ट की टिप्पणियां इस डॉल के प्रति डिफरेंट आती रही। फिर पता चला कि ये डॉल रोमानियन जिप्सी द्वारा बनाई गई है, वो भी 200 साल पहले। इस डॉल को एक आदमी ने अपने 6 साल के बेटे के लिए बनाया था। उसका मानना था कि आत्माएं ट्रांसफर होती हैं। लेटर ऑन एक रिसर्च में पता चला कि इसके बाल नॉर्मल बाल नहीं है बल्कि ह्यूमन हेयर है। अंडरनेथ इज द स्कैल्प। अगर आप चेक करते हैं तो इसका दिमाग भी ऐसा देखने में दिखाई देता है जैसे कि मानो किसी इंसान का दिमाग हो, और आंखें कांच की तरह है। अगर आप इस गुड़िया की आंखों से अपनी आंखें मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आप पर हंस रही है, आपको मुड़ मुड़ कर देख रही है। बॉडी लकड़ी की बनी हुई है। इस डॉल की बहुत सारी खासियत है। अगर आप इस डॉल को देख लेते हैं तो आपको नाइटमेयर आते हैं। अगर इस डॉल को घर से बाहर ले जाया जाता है तो उस दिन बारिश जरूर होती है। अगर किसी नए रूम में प्रवेश कराया जाता है तो उस घर की घड़ी और तस्वीरें खुद टूट के नीचे गिर जाती है। इतना ही नहीं, ये डॉल ओकेशनली स्क्रीम भी करती है, इसीलिए इसे लेट मी आउट और लेडा नाम दिया गया ड्यू टू यूरोपियन जिप्सी हेरिटेज। अब कैरी ने फाइनली सोच लिया था कि वो इस डॉल को बेच देगा। उसने न्यूज़पेपर में इश्तिहार लगाया। बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जो इस डॉल को खरीदना चाहते थे। अब कैरी इस डॉल को उठाता, गाड़ी में बिठाता और निकल पड़ता। जब जब कैरी इस डॉल को बेचने के लिए बाहर लेकर जाता, उस दिन पक्का बारिश आती। अब जैसे डॉल को वो बाहर निकालने की कोशिश करता कार से, तो डॉल का वजन ना अपने वजन से 20-50 गुना बढ़ जाता। तो अब कैरी समझ चुका था कि ये डॉल कहीं जाना ही नहीं चाहती, उन्हीं के साथ रहना चाहती है। तो कैरी, उसकी वाइफ और बच्चों ने फाइनली डिसाइड किया कि वो इस डॉल को अब बेचेंगे नहीं, क्योंकि इस डॉल ने उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो ऐसा कहा जाता है कि आज भी ये डॉल कैरी के पास ही है, और इस डॉल के कैरी के पास रहने से कैरी का कारोबार बहुत गुना आगे बढ़ गया, जो कि कलेक्टिव बिजनेस का था। तो आई होप आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो गाइस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि इस तरह की रियल घटनाओं पर आधारित सच्ची कहानियां मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। तो आज का क्वेश्चन ये है, रेडी हो ना गाइस? आप मेरे प्यारे प्यारे फॉलोअर्स हो और मैं चाहती हूँ कि आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन ना दिया जाए। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है आज का। क्वेश्चन ये है कि वो अबैंडन हाउस
कितने साल पुराना था। बस अब वीडियो छोड़ दो, जल्दी आ जाओ इंस्टा पे। और क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके लिए आपको इस वीडियो को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। कल की वीडियो का विनर मैंने मेरे इंस्टा पर अपडेट कर दिया है, तो जाओ जाके जल्दी चेक करो, क्या पता आप ही विनर ऑफ द डे हो। तो जल्दी जाओ, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का इंस्टाग्राम पर। और हाँ गाइज, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।